अगर मल्टी स्टोरी पूरी बन जाती है तो उसे प्रॉक्सी में कन्वर्ट करके फाइनल आउटपुट तक ले जाया जा सकता है। यानी वैसे 20, 50, 100, 1000 बिल्डिंग्स एक साथ इकट्ठी खड़ी की जा सकती हैं बाय यूजिंग प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सीज बनाने का तरीका एक कंसेप्ट में लेते हैं किस तरह से, ये एक प्रोसीजर है। सो ड्रॉ अ वन ग्राउंड प्लेन। ये ग्राउंड प्लेन के ऊपर किया गया नॉर्मल ड्राइंग कंसेप्ट है और इसमें सेगमेंट्स व्हाटएवर इट इज, साइज हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं 150 एंड 150। Number of segments not much required. Keep it as it is, 4 and 4. Now switch to the top viewport. यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ जिसका रिपीटेशन चाहिए, यानी जिसका बार बार रिपीटेशन चाहिए। एक्सटेंडेड प्रिमिटिव या स्टैंडर्ड प्रिमिटिव या जो भी AEC, इसमें से हम ले लें पॉलीएजेस। तो एक कोई भी एक ट्री का इस्तेमाल ले लो यहाँ पर। Let's say click and then just drag. पर्सपेक्टिव में जाके it look like a very big tree. Size it can be controlled from here 10 or 20. और इसके साइज को हम थोड़ा छोटा रखेंगे और जैसे क्लिक आउट हो तो ये कैनोपी मोड में कन्वर्ट ना हो जैसे ये, तो सिलेक्शन के ऊपर इसका ऑप्शन नेवर में क्लिक ले लो, डन। अगली बार इससे हमें ट्री प्रॉपरली दिखाई देगा। अब इस ट्री में ये जो लीव्स हैं वो लीव्स ओरिजिनल नहीं है, तो लीव्स ओरिजिनल लगाने के लिए हमें कंसेप्ट दिया गया इसमें। नाउ ओपन दी फाइल इंटरनेट हेल्प, इसके ऊपर वी कैन सेलेक्ट एंड देन सेट दी लीव्स और बार्क टेक्सचर। तो बार्क टेक्सचर में यानी पेड़ की छाल उसे बोलते हैं, ये पेड़ की छाल का कंसेप्ट। यहाँ पर हम कोई एक ले लेते हैं जैसे ये या ये। तो क्लिक ऑन दिस पॉइंट, देन राइट क्लिक ओवर इट, स्टोर दिस, सेव इमेज एज। ये कॉपी ही लेनी पड़ेगी। यहां से दिस लुक्स नाइस और इसका एवरेज फाइल वेट भी अच्छा है, 3000 समथिंग। राइट क्लिक ओवर इट, से सेव इमेज एज एंड गिव अप इट्स नेम विद कॉपी। Photoshop and then assign the textures with small high resolution. Now keep this property here. Save as. नाम दे दो इसका bark. Texture folder JPEG और टेक्सचर फोल्डर हम निकाल लेते हैं यहाँ पर बाहर। ऑन टू द डेस्कटॉप, फोल्डर नेम NDTop, या इसमें एक नया फोल्डर बनाया था नोएडा, इसी में डालते हैं। गिव अप इमेजेस रेफरेंसेस, नाउ सेव। Now second part is required from the same internet. Leaf textures. तो लीफ टेक्सचर में अलग अलग तरीके के टेक्सचर्स बॉडीज मिलेंगे। जैसे कि ये लीफ, इसके और बढ़िया लीफ का कंसेप्ट निकाल लेते हैं।
ये दिस लुक्स गुड। ये भी 1000 का एक 1K का रेजोल्यूशन लीफ है। यही ले लेते, राइट। नाउ राइट क्लिक ओवर इट, सेव इमेज एज, इफ इट इज रिक्वायर्ड जेपीजी, पीएनजी है, ये भी चल जाएगा। नाउ गिव अप इट्स नेम लीफ, इसे उसी फोल्डर में रख रहे हैं, रेफरेंस इमेज के फोल्डर में, एज जेपीजी की बजाय पीएनजी, सेव। बस ये दो इमेजेस हैं, इसको इस पीएनजी को भी फोटोशॉप में खोल के देखते हैं। ओपन विद दिस आल्सो इन फोटोशॉप। इसमें ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस आपको दिखाई देगा, अल्फा लगा हुआ ट्रांसपेरेंसी के साथ। और इसमें से अल्फा की प्रोसीजर्स हमें सबको पता है कहाँ से निकाली जाती है, फोटोशॉप की, तो दैट कैन बी कंट्रोल। तो अब इसको भी हमने सेव कर रखा है ऑलरेडी। ये दोनों फाइल मेरे पास पड़ी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो नाउ ब्रिंग दिस आउट, switch to now 3D Studio Max and then do assign material। तो सबसे पहले इस बार्क टेक्सचर को कैलकुलेट करवाएंगे इसके ऊपर। नाउ ओपन दिस मटेरियल बाउंड्री, राइट क्लिक, कन्वर्ट देम दिस इनटू mesh first, and right click, convert them this into later poly। अभी आप देखो यहाँ पर पेड़ का साइज क्या है along with this ground, 7, तो लगभग 15,000 पॉली यही ले गया। तो 15,000 पॉली, अगर मुझे यहाँ पर 100, 200, 500 पेड़ लगाने पड़ गए तो फाइल बहुत हैवी वेट में चली जाएगी। तो इसलिए इस वेट को रिड्यूस करने के लिए हमें इसका प्रॉक्सी डिजाइन करना जरूरी होगा। प्रॉक्सीज बनाने के कई तरीके हैं, जिनमें से इसको डिजाइन किया जाएगा, लेकिन एक आसान तरीका बताऊंगा जिसमें प्रॉक्सी बिकम्स मोर इजी टू कन्वर्ट इनटू। तो नाउ बाय डिफॉल्ट इसमें हमें 4 आईडीज मिलती हैं डिफॉल्ट। देखने के लिए चलते हैं यहाँ पर एलिमेंट का सिलेक्शन, सिलेक्ट बाय आईडी 1, सिलेक्ट। तो आप देखो बार्क सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट आईडी 1 बार्क पर दे रखी है। नंबर 2 ये है ब्रांचेस, नंबर 3 ये है सब ब्रांचेस, और नंबर 4 है लीव्स। ये हमने पहले भी किया था इसका कंसेप्ट, वही सेम फंडा हम इसमें लेकर के चल रहे हैं। और इसके ऊपर असाइन अ मटेरियल। सबसे पहले असाइनिंग करने से पहले रेंडरिंग में स्विच रेंडर सेटअप मस्ट बी ऑन विद वी-रे, और ठीक उसके बाद जब ये वी-रे रेंडरिंग स्टार्ट हो जाए तो इसे बकेट्स में एड ऑन में लगा दो। प्रोग्रेसिव लेने को लिया जा सकता है, लेकिन प्रोग्रेसिव क्या करता है, पूरे ओवरऑल स्क्रीन को एक साथ स्टार्ट ऑफ रेंडर में लेके चलता है, तो विच मेक्स योर रेंडर स्लोअर। तो इसे फास्टर करने के लिए इसे पार्ट्स वाइज यानी पार्शली इसे बकेट में लिया जाता है। और बकेट का साइज भी दे रखा है यहाँ पर कि बकेट का साइज क्या होगा जिसके बेस पर वो काम करेगा। तो 48 पिक्सल स्क्वायर का कंसेप्ट यहाँ पर दे रखा है, कि चाहो तो बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो, राइट। तो दिस कैन बी लेस एंड मोर, रेंडर टाइम को एनहेंस करने के लिए। नंबर 2 शो लास्ट वीएफपी ऑन, इसे मिनिमाइज करके यहाँ पर रख दो। वीएफपी का मतलब हो गया वर्चुअल फ्रेम बफर, which shows you the proper render visuals of V-Ray, minimized। और अब GI कंट्रोल में brute force that may change into irradiance with medium quality, और इसमें AOPass connecting on। AOPass का मतलब है ambient occlusion on, जो कि हमें कॉन्टेक्स्ट एंड डेप्थ बनाने की परमिशन देगा। और बस इतना ही काम करना था। ये 1000 की बजाय राइट नाउ आई एम टेकिंग केयर अबाउट 200 ओनली टू मेक योर रेंडर मोर फास्टर। और बस इतना काम करने के ठीक बाद स्विच आउट, असाइन 1 रेंडर विजुअल्स ओवर दिस। ये मैंने कलर डिफाइन कर दिया इसके ऊपर, और इसको वी-रे के साथ जोड़ दें, यानी द जनरल पैरामीटर में चेंज इनटू वी-रे। तो पहला वी-रे मटेरियल हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। नाउ ओपन दिस,
अब इस वीरे मेटल को वी हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम द जर्नल एज मल्टी सब ऑब्जेक्ट ताकि उसे आईडी यूज किया जा सके. कीप ओल्ड मेटल एज सब मटेरियल एंड देन ID1, ID2 कॉपी, ID3 कॉपी, ID4 कॉपी एंड ID5 कॉपी. बाकी के आईडीज हमें नहीं चाहिए, तो सेट नंबर ऑफ आईडी हाउ मनी 5. तो टोटल 5 आईडीज हमने इस्तेमाल ले ली, बाकी की हमें नहीं चाहिए. अब इस आईडी को हमने मटेरियल में स्टोर भी करवाना है. स्टोर करवाने के बाद इसकी पोजीशन को भी काउंट में लेना है कि अगर हमें सेम मटेरियल दोबारा कभी रीयूज करना पड़े तो हमें दोबारा से मेकिंग ना करनी पड़े. तो दिस कैन बी फिक्स्ड परमानेंटली विद आवर टेक्सचर गैलरी. तो इस टेक्सचर गैलरी का कंसेप्ट लेंगे, पहले इस मटेरियल को डिसीजन दे दें, फिर उसके बाद टेक्सचर गैलरी पर स्विच करेंगे. तो ID1 ये है स्टैम्प, ST बार, स्टैम्प बार. नंबर 2 ये है ब्रांच BR, और ये है उसके बाद SBR सब ब्रांच, और ये है लीव्स, और ये है बेस यानी ग्राउंड. यानी इनको हमने इस हिसाब से डिफाइन कर दिया, और इसके ऊपर भी ये सेम मटेरियल असाइन कर दो. और इसकी आईडी हमें पता होनी चाहिए कि इसकी आईडी क्या है, पॉली ग्राउंड ऑन, और इसकी आईडी हमें देनी होगी 5 क्योंकि लास्ट आईडी इसी की थी. तो इसके ऊपर आईडी नंबर 5 वी हैव टू स्पेसिफाई. तो ये 5 आईडी हमने डिफाइन कर दी टोटल, बस इतना ही. अब स्विच टू दिस पर्टिकुलर ID5. ये डार्क ग्राउंड इसमें कर देते हैं, ग्राउंड का कलर थोड़ा डार्क फॉर ए वाइल. और अब इसके ऊपर सेलेक्ट नाउ द ट्री के टेक्सचर्स. गो टू पेरेंट, नंबर 1 स्टेम बॉडी एज बार्क. सेलेक्ट नाउ दिस पर्टिकुलर बार्क का सबसे पहले पंप. PBR प्रोसेस को फॉलो करने के लिए हमें फंडा लेना पड़ेगा, और इस पंप में हमने एक इस्तेमाल कर लिया वीरे का एक मटेरियल बिटमैप, और ये बिटमैप हमने लेना है वहां से फ्रॉम द लिस्ट, एंड दैट वाज फ्रॉम द नोएडा फोल्डर में इमेजेस रेफरेंस के अंदर बार. ये रहा फोल्डर पॉइंट ओपन. अब आप यहाँ देखोगे इसके अंदर ये बार के डिटेल्स हमें दिख जाएंगे. अब ये बार के डिटेल्स कितने हैवी होंगे, कितने डल होंगे, दैट गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय द यूजर चॉइस बाय गिवन दिस वैल्यू. ये वैल्यू हमें बताएगी कि बार का वैल्यू कितना रहना चाहिए. और अब इसी का एक कॉपी निकाल के डिस्प्लेसमेंट पे भी रख दो, और इसे कॉपी करके इसकी डिस्प्लेसमेंट हाइट थोड़ी कम कर देंगे, 1, ओनली 1 और कम. तो ये 1 का वैल्यू जो हमें देगा वो काफी अच्छा डिटेल बॉडी मिल जाएगा. अब ठीक इसके ऊपर एक और काम जरूरी है, दैट्स रिफ्लेक्शन. ये रिफ्लेक्शन हम बहुत ज्यादा डाल देंगे ताकि हमें डिटेल की जो हाइट है वो काफी अच्छी दिखाई दे जाए. लगभग इसकी डिटेल रखते हैं 170, और इसे स्पेकुलर प्रोसेस में जोड़ देंगे यहाँ पर 0.65 का भी होगा 0.55, ताकि ये थोड़ा हार्ड मटेरियल डिजाइन में दिख जाए, क्योंकि बार के ऊपर डायरेक्ट कोई रिफ्लेक्शन अवेलेबल नहीं होती, इसलिए उसमें हार्ड रिफ्लेक्टिव प्रोसेस ऑफ लाइट वो प्रेजेंस का होना जरूरी है. नेक्स्ट इसी के ऊपर अगला टास्क हमारा होगा, इसी के नीचे ये जो बार्क है इसी की कॉपी निकाल के डिफ्यूज के ऊपर भी रख दो एज ए कॉपी, ताकि उसका बार का एक्चुअल डिस्प्ले भी हमें दिखाई दे जाए. दिस गिव्स यू द बेस्ट आउटपुट इन दी बार्क रफनेस. तो देखो काफी अच्छा रफनेस हमें मिल गया, और इस रफनेस को लगाने के ठीक बाद शो दिस विजुअल्स व्यू पोर्ट ऑन टू दिस व्यू पोर्ट. तो एक बार का टेक्सचर हमें लगा हुआ दिख जाएगा. अब इस बार के टेक्सचर को हम छोटा सा चेंज करेंगे. यहाँ पर एंगल ऑफ दैट बार्क एंगल W, रोटेशन 45 डिग्री. तो 45 डिग्री का एंगल दे सकते हो, या 90 डिग्री का एंगल दे सकते हो, ताकि स्ट्रेट विजुअल ऐसा है या फिर वर्टिकल आए. तो इसको कर दो 180, तो बिकम्स गुड एनफ
इन दी रेंडर लॉग। अब इसके अंदर के सारे फीचर्स को वी कैन ब्रिंग इट दिस आउट। तो यहाँ पर देखोगे एक बार का टेक्सचर बहुत अच्छा मेरे को लगा हुआ दिख गया होगा विद गुड डिटेलिंग। अब आगे बारी ब्रांचेस की, यानी इन ब्रांचेस की बात की है जो इससे टच में है। गो टू पेरेंट, इस ब्रांच के ऊपर भी ये वाला टेक्सचर लगा दो बेशक। इस पे हम छोटा सा चेंज करेंगे, कॉपी, और इस टेक्सचर के अंदर थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसकी ओपेसिटी वी हैव टू रिड्यूस, इसे कर देंगे ना 50%। और इस 50% के ऊपर हमें एक छोटा सा काम करना होगा, ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा डार्क ग्रीन, सॉरी डार्क ग्रीन में इसको एड ऑन में लगाओगे ताकि इसका टेक्सचर ग्रीन के टोन के अंदर कवर अप में चला जाए। लाइक दिस वे देख सकते हो ना, हल्की हल्की अंदर की डार्क टोन ग्रीन की आपको दिखाई दे जाएगी बार के डिस्टेंस के वेट के अंदर। स्विच आउट, बाकी सब कुछ सेम जैसा था। नाउ नंबर 3, गो टू 3 यानी सब ब्रांच। सब ब्रांच यानी ये वाली ब्रांच की बात की गई है इनकी। तो इनके ऊपर भी वी कैन सेलेक्ट सब ब्रांच एज कलर विद डार्क ग्रीन। और इसके ऊपर टोन वेट हम थोड़ा सा लो कर देंगे यहाँ पर। दैट्स इट, थोड़ा सा और लाइट, ये लाइट वेट में जाएगी टोन बस। एंड गो टू पेरेंट, और अगली वेट हमारी होगी लीव्स। लीव्स में हमें इमेज चाहिए यहाँ पर डिफ्यूज बिटमैप दैट वाज फ्रॉम द लीफ। ये हमें पता है अल्फा लीफ है, और इसका डिस्प्ले ऑन करके देखो तो लीव्स हमें ब्लैक बैकग्राउंड के साथ दिखाई देगा। तो अगर ये अल्फा लीफ है तो इसका ब्लैक बैकग्राउंड नहीं दिखना चाहिए। उस केस में वी हैव टू चॉइसेस, वन वुड बी विद द डायरेक्ट ऑफ विजुअल। गो टू पेरेंट, इसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पर लीफ का जो डेप्थ है वो हमें यहाँ मिल जाएगा बम्प के ऊपर। बिटमैप, इसकी डिटेल बम्प निकाल देनी उसी लीफ को दोबारा से। ओपन विद दिस डेप्थ, तो यहाँ पर आप देखो इसके लीव्स के अंदर के डिटेल डेप्थ हमें दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। और इसमें स्पेकुलरिटी हम अपनी मर्जी की लगा सकते हैं बाय यूजिंग दिस पॉइंट। रिफ्लेक्शन, पत्ते के ऊपर शाइन भी डालना जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हो पत्ते की शाइन यहाँ पर दिख जाएगी। और इसके पत्ते का जो बाकी डिटेल है वो हम यहाँ पर ग्लॉसनेस से कंट्रोल करेंगे 0.75, which becomes under their good control of specularity। और रही बात इसकी अल्फा की, तो अल्फा को वी कैन सेलेक्ट बाय यूजिंग दिस पॉइंट लीफ। यहाँ पर ये हमें पता है हमने इमेज कौन सी ली थी, पीएनजी, और पीएनजी में प्री डिफाइंड अल्फा पहले से ही रहता, आप सबको मालूम है। तो वही सेम अल्फा को हम यहाँ पर कॉल करेंगे बाय यूजिंग दिस इमेज डिफ्यूज। इस डिफ्यूज में यहाँ पर क्लिक करके इसके ऊपर डाल दोगे ओनली आरजीबी, आरजीबी और आरजीबी। डिफ्यूज पे आरजीबी परफेक्ट। अब गो टू पेरेंट, अल्फा सोर्स पे अब लगाएंगे। इस लीफ को उठा के ओपेसिटी पे डालेंगे, ओपेसिटी एज ए कॉपी, और इसके ऊपर लगाएंगे एक छोटा सा काम, इट्स एज एन अल्फा, यानी इसमें अल्फा लगेगा आरजीबी शेडर के अकॉर्डिंगली, इमेज अल्फा। और इसका प्रीव्यू हमारा अल्फा में ट्रांसपेरेंसी जनरेट कर देगा। ये देखो पूरा अल्फा ट्रांसपेरेंसी में जनरेट हो चुका है। तो ये चीज नोटिस में रहेगी, टेक्सचर कंट्रोलिंग प्रोसीजर में मिल जाएंगे। तो इसको एक बार प्रीव्यू ऑन ऑफ करके देखो, दैट दिस पार्ट इज गोइंग टू बी शोन बाय ब्लैक एंड दिस पार्ट इज गोइंग टू बी अ ट्रांसपेरेंसी। तो ये आप देखो सारी ट्रांसपेरेंसी जनरेट होगी ऑटोमेटिकली। अब लीव्स देखो काफी अच्छे बने हुए में दिख गए। अब अगली बार जब बाहर आओगे तो इसमें जो रेंडर प्रीव्यू रहेगा हमारा ट्री के साथ इन लीव्स का प्रीव्यू दिखाई देगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही सबको, राइट? तो ये अल्फा प्रोसीजर, अल्फा टेक्निक बाय द फोटोशॉप वी वाज टेकन इट्स इन अल्फा। वेल, अब इसके ऊपर एक लाइट रिसोर्स का इस्तेमाल जरूरी है। तो लाइट रिसोर्स लगाते ही हमारे पास इसका आउटपुट काफी अच्छा डिफाइन में दिख जाएगा।
अब लाइट रिसोर्स लगाते हैं यहाँ पर। लाइट में नॉर्मली जीरे लाइट के अंदर डोम लाइट को वी कैन क्लिक एंड देन ड्रैग हियर। बस एक बार इस सीन को सिर्फ रेंडर करके देखें शिफ्ट एफ के साथ, शो सेव फ्रेम, एंड जस्ट इसको रेंडर करके देखो एक बार, शिफ्ट क्यू शॉर्टकट। आप देखोगे ट्री विद अल्फा हमें दिखाई देगा पूरे सही तरीके से। This makes faster in the 3 render passes. तो इसका जो बार्क विजुअल देखो काफी नीट एंड क्लीन आएगा। अब इसके बाद होगा फाइनल रेंडर। अभी ये रेंडर पासेस में चल रहा है, 3 पासेस में। 3 पासेस जो चलते हैं, 3 पासेस वो डिफॉल्ट है। अब now the rendering starts and then shows you now the final output of this particular tree along with this alpha. क्या चीज? और लाइक ये जो रेंडर पासेस जो ये वाली ये तो ट्री की है ना सारी। वो तो आपकी बिट वैल्यू होती है। हाँ, बिट वैल्यू होती है। ये बिट वैल्यू अभी 8 बिट के ऊपर ही है सपोर्ट। कोर में ये होती है, इनकी जो सब डिविजन है ये वाली, ये सब डिविजन में बनानी पड़ती है। यहाँ पर ये वाली, ये देखो पासेस 1 of 1 है, तो 1 of 1 में उसकी रेंडर निकाली हुई है। अगर ये 1 of 1 की 3 of 4 हो जाएगी या 4 of 8 हो जाएगी तो इसकी रेंडर क्वालिटी और बढ़ जाएगी, बट वो रेंडर टाइम बढ़ जाएगा। अब देखो द ट्री का कंसेप्ट इज टू गुड। पार्क का व्यू भी हमें काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। अभी पीछे हमने कोई एनवायरनमेंट इमेज नहीं लगाई है। अगर एनवायरनमेंट इमेज लगा रहे तो आउटपुट और भी अच्छा रहेगा। तो ये अभी हमने सिर्फ एक प्रॉक्सी जनरेट करवाने के लिए ये काम किया। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल एक मटेरियल लाइब्रेरी, उसके बाद बनेगा इसका प्रॉक्सी के बाद बनेंगे इनके मल्टीपल्स, और मल्टीपल्स की वजह से फाइल वेट बढ़ेगा। उस फाइल वेट को रिड्यूस करने के लिए वाला फंडा इस्तेमाल में किया जाएगा, राइट। तो ये रोक दिया मैंने, स्टॉप। अब इसके साथ इसी ट्री का एक प्रॉक्सी बनाने से पहले मटेरियल, इस मटेरियल का नाम यहाँ पर स्टोर करवा दो। गो टू पेरेंट, ट्री 01, जरूरी के ट्री 01, ये ट्री नाम से इधर ट्रीज कर दो इसमें, ट्रीज, एंटर। यानी इस टेक्सचर का नाम हमने ट्रीज के नाम से स्टोर करवा दिया और इसे लाइब्रेरी में डाल दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर डाल दो एक नई लाइब्रेरी, मेक न्यू मटेरियल लाइब्रेरी, और इसका नाम दे दो फाइनल ट्रीज। फाइनल ट्रीज टेक्सचर्स। तो ये मटेरियल लाइब्रेरी में देख रहे हो यहाँ पर स्टोर हो रहा है मटेरियल लाइब्रेरी में, तो यहीं पर स्टोर करा दो। ये प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाता है सीधा सेव, और ये फाइनल ट्री लाइब्रेरी टेक्सचर यहाँ पर जनरेट हो गया ऊपर लाइब्रेरी लिस्ट के अंदर। लेकिन इसमें अभी टेक्सचर अवेलेबल नहीं है, इट्स ब्लैंक। तो इसके अंदर ये टेक्सचर की लाइब्रेरी को स्टोर करवाना है, इन्हीं को, ये सारे जितने भी। तो इसके अंदर सिलेक्ट कर लो, इसे राइट क्लिक करके इसके अंदर प्लस पे क्लिक कर लो, तो यहाँ पर देखोगे नीचे भी कोई भी लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है। तो इसमें से इंसर्ट सेविंग यहाँ पर लगा दो, नाम यहाँ पर सेविंग, सेव और सेव एज। ये पॉइंट हमारा यहाँ पर स्टोर हो गया।
अब इसमें ये वाला लाइब्रेरी हमें इस लाइब्रेरी के अंदर डालना है, तो इसे कर दो नाउ पुट टू लाइब्रेरी, पुट टू लाइब्रेरी, इसके ऊपर क्लिक और इसे बोल दो कहाँ पर डालना है, फाइनल ट्रीज टेक्सचर्स के अंदर, इसके अंदर डाल दो टेक्सचर मटेरियल और इसका नाम दे दो बार्क ट्री, बार्क ट्री, सेव, ओके। तो ये लाइब्रेरी लिस्ट में यहाँ पर जनरेट हो जाएगा मल्टी ऑब्जेक्ट के साथ, राइट, सब टेक्सचर समेत, और ये सारी की सारी चीजें स्टोर हो गई। लेकिन अभी ये स्टोर अभी भी फाइनल नहीं हुई, क्योंकि इसके ऊपर लाइब्रेरी के नेम के ऊपर एक स्टार आपको दिखाई दे रहा है। उस स्टार का मतलब है अभी ये सिर्फ लिस्ट में ऐड ऑन किया गया, अभी ये सेव नहीं है। यानी अगली बार नेक्स्ट टाइम जब हम इसको खोलेंगे तो हमें सिर्फ लाइब्रेरी का नाम स्टोर में दिखाई देगा, अंदर का टेक्सचर दिखाई नहीं देगा। उसके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा एक छोटा सा, किसी लाइब्रेरी के ऊपर माउस का राइट क्लिक, यहाँ पर इसे कर दोगे सेव ऑन दिस अगेन, सेम लाइब्रेरी के ऊपर, वो स्टार वहां से आपको हटता हुआ दिखाई दे जाएगा। अब देखो वहां पर भी स्टार दिख रहा है टॉप पर, जैसे ही सेव कर दोगे तो ये स्टार इज गॉन 0, तो इसका मतलब इट्स परमानेंटली स्टोर इन दिस पर्टिकुलर लाइब्रेरी। अब ये कभी भी दोबारा रिपीट रिकॉल किया जा सकता है बाय द सेम लाइब्रेरी। इसके अंदर प्लस के अंदर बार्क ट्री मल्टी ऑब्जेक्ट। अब इसमें से कोई और ट्री का, कोई और एग्जाम्पल का टेक्सचर डालना हो तो इसी लाइब्रेरी में स्टोर किया जा सकता है। तो बस इतना काम करना था, ये लाइब्रेरी में स्टोर करवा दी बार्क ट्री के नाम से इसके अंदर। अब इसको असाइन कर दिया हमने ट्री के ऊपर, और एक बार इसको रेंडर करके देखा फाइनली शिफ्ट क्यू विद दी VFB शॉर्ट विजुअल्स, ताकि जल्दी आउटपुट हमें समझ में आ जाए। अब इस ट्री को हम स्टोर कराने वाले प्रॉक्सीज में, तो देखो काफी अच्छा एक ट्री लॉक हमें दिखाई देगा। पत्ते और बढ़ाने दो और भी बढ़ाए जा सकते हैं ना, क्लिक आउट। अब इसी के ऊपर सिलेक्ट नाउ सेम पॉइंट, इसका प्रॉक्सी स्टोर करवा दो वीरे, वीरे में वीरे मैश एक्सपोर्टर, VR मैश एक्सपोर्टर, इसके ऊपर क्लिक, ये प्रॉक्सी बनाएगा उसी का वीरे मैश प्रॉक्सी एक्सपोर्ट वैल्यू। इसको देखें एक्सपोर्ट ऑल सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स इन अ सिंगल फाइल। तो अगर मान लो आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स वाला कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसे इससे ये वाली सेकंड ऑप्शन से भी ले सकते हो, जिसमें क्या करेगा एक्सपोर्ट ईच सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन अ सेपरेट फाइल। मान लो 10 ऑब्जेक्ट है तो 10 फाइल बना देगा, 20 ऑब्जेक्ट है तो 20 फाइल बना देगा। यानी ये जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनको सबको सेपरेट फाइल में स्टोर करवा देगा, लाइक नंबर वाइज 0 1 2 3 4 5 6 दैट वे। लेकिन अभी हमारे पास कोई मल्टीपल बॉडीज नहीं है, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग केयर अबाउट दिस पर्टिकुलर फर्स्ट ऑप्शन सिंगल फाइल। और जब ये सिंगल फाइल बनेगी तो उसका प्रॉक्सी का जो प्रीव्यू फेस होगा कितना होगा, 10,000 फेसेस का। तो इसे एज इट इज कर दो ओके, 100% प्रीव्यू परसेंटेज के साथ से ओके। अब ये पूछा कि कहाँ पर स्टोर करवाना है, तो मैंने यहाँ पर ब्राउज में लिस्ट में ले लिया स्टोर कहाँ करवाना है। तो ये स्टोर हमारे इसी लिस्ट के अंदर स्टोर हो रहा है, नोएडा फोल्डर के अंदर, हाउस इस फाइल के अंदर, हाउस इस फाइल के अंदर, आर्काइव के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर। ये हाउस प्रोजेक्ट MR का मतलब है यहाँ पर हमने एक प्रोजेक्ट फोल्डर बना रखा है नोएडा सेक्टर के फोल्डर के अंदर, ये प्रोजेक्ट उसी हिसाब से स्टोर करवा देगा। लेकिन अगर आपको अपनी मर्जी से कोई नया फोल्डर बनाना है तो यहाँ पर मेक अ न्यू फोल्डर अंडर दी नोएडा सेट, तो यहाँ पर इसका विजुअल ले लो, यहाँ पर न्यू नया नाम दे दो प्रॉक्सीज। प्रॉक्सीज का नाम मैंने फोल्डर का दे दिया यहाँ पर, और ये कहाँ पर है देख लो, ये नोएडा के फोल्डर के अंदर है।
ठीक है राइट, प्रॉक्सीज। इसके ऊपर क्लिक कर दो। ये नोएडा के फोल्डर से देखोगे तो ये बाहर के पॉइंट पे हमें प्रॉक्सीज का फोल्डर दिखाई नहीं देगा। ये नोएडा के फोल्डर के अंदर जाकर के ये फोल्डर हमें दिखाई देगा प्रॉक्सीज। तो इसके अंदर जाके वी कैन सेलेक्ट एंड देन से ओके। तो एक नया फोल्डर बन गया जिसका नाम प्रॉक्सीज आ गया और उसका फाइल का नाम ये दिया हुआ है। इसका नाम हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, ट्री 01 VR mesh, एक्सटेंशन रहेगी .VR mesh, एक्सपोर्ट, डन। बस ये हमारा काम खत्म हुआ, इतना काम करना था। अब एक बार ही 7 प्रेस करके देखो कितने पॉलीज अभी भी 15,000 कुछ, राइट। अब चलते हैं इसके प्रॉक्सीज की तरफ। तो अब हम ये इस ट्री को यहाँ से हटा देते हैं, डिलीट। एनवायरनमेंट सब बना हुआ है एज इट इज। अब देखो कितने पॉलीज रह गए, 16 के भी पॉलीज हम खत्म कर देते हैं इन एजेस को हटा करके। इन एजेस को हटा करके वी कैन रिड्यूस दैट पॉली इवन। रिमूव 4 पॉलीज, रिमूव 1 पॉली, सिंगल पॉली। अब एक बार बस को रेंडर करो और आउटपुट देखो। ये सिंगल पॉली का आउटपुट हमें दिखाई दे रहा है बिना किसी और सिस्टम के। अब इसी के ऊपर वी कैन सिलेक्ट नाउ दैट प्रॉक्सी, ईरे प्रॉक्सी। यहाँ से ईरे के अंदर हमें बाहर ईरे वो डिलीट कर दे। वो स्टोर करके रखना होता है वैसे तो, लेकिन मैंने अभी फिलहाल डिलीट कर दिया है, लेकिन उसकी मैंने प्रॉक्सी स्टोर कर रखी है, राइट। तो इसके लिए AEC एक्सटेंडेड से नीचे हमें मिलेगा वीरे, वीरे के अंदर मिलेगा हमें वीरे प्रॉक्सी। इसके अंदर करके सीन में कहीं भी क्लिक ले लो और उस फाइल को कॉल कर लो जो नोएडा फोल्डर में हमने डाली प्रॉक्सीज। तो यहाँ चलते हैं बाय डेस्कटॉप, फोल्डर का नेम वॉज नोएडा, प्रॉक्सीज एंड फाइल का नाम। इसे निकाल लोगे और ओके कर दोगे। तो आप देखो यहाँ पर एक ट्री बिना टेक्सचर के हमें दिखाई देगा। ये देखो ट्री दिखाई देगा लेकिन टेक्सचर के। और इसके अंदर की जो डिटेल है वो हमें इस तरह से दिखाई दे रही है। तो देखो यहाँ पर ट्री में बिना टेक्सचर के हमें ट्री पेड़ दिखाई देगा। अब इसमें मुझे ट्री टेक्सचर को कॉल करना है बाय यूजिंग मटेरियल। यही सेम मटेरियल असाइन कर लो, या मान लो मैंने अगर इसको रीसेट भी कर दिया, अब मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है, तो हाउ वी कैन कम टू नो। इसके ऊपर मटेरियल को कॉल करने के लिए गेट मटेरियल फ्रॉम द लाइब्रेरी, यहाँ से मटेरियल को कॉल करोगे और मटेरियल का नाम था फाइनल ट्री बार। अब ध्यान रखना किस बॉल के ऊपर चाहिए उसे सिलेक्ट। जैसे मान लो इस बॉल पे, इसके ऊपर सिलेक्ट करें डबल क्लिक, तो मटेरियल हमें वहीं पर मिल जाएगा। और ठीक उसके बाद इसी मटेरियल को सिर्फ सिलेक्ट करके असाइन करना और कुछ नहीं करना। और रिप्लेस कीजिएगा रीनेम, इसका नाम दे दो ट्री 1। तो आप देखो वहाँ पर अल्फा ट्री हमारा तैयार हो गया। एक बार रेंडर करके देखो कि क्या ये फाइनल आउटपुट सही आ रही है कि नहीं। लेट्स चेक आउट इन दी रेंडर, आ गया सही। और अब देखना यह है कि इसका फाइल का वेट कितना है। तो फाइल का वेट अभी देखो कितना आ रहा है, 10,012। रीजन क्योंकि हमने वहां पर जो प्रॉक्सी प्रीव्यू दिया था वो कितना दिया था, 10,000 प्रॉक्सी का। अब उस प्रॉक्सी को रिड्यूस करने के लिए हमें चलेंगे मॉडिफाई। यहाँ पर हमें मिलेगी एक ऑप्शन प्रीव्यूज, प्रीव्यू टाइप। इस प्रीव्यू टाइप पे मैंने इसको कर दिया पॉइंट, या फिर प्रीव्यू टाइप एज फेसेस, या फिर बाउंडिंग बॉक्स। तो बाउंडिंग बॉक्स ये 12 पॉली में कन्वर्ट कर देगा इसको, पूरे ट्री को। लेट्स सी, देखा राइट क्या हुआ है। ये ट्री रेंडर में ट्री ही आएगा, लेकिन हमें प्रीव्यू में ये रेंडर में सिर्फ ब्लॉक दिखाई देगा। अब एक बार ये रेंडर करके देखो तो क्या कोई चेंज हुआ। सी, रेंडर में ट्री ही आएगा, लेकिन ये प्रॉक्सी में अगर देखोगे इट्स गोइंग टू बी कैलकुलेट। अब इसे भी हटा दो तो टोटल 12 पॉलीज मेरे को दिखाई देंगे, यानी 12 दूनी 24। तो इसके पॉइंट के फीचर्स हमें मिल जाएंगे, राइट, 24 पॉलीज।
ये फेसेस की वजह से। अब ये बाउंडिंग बॉक्स को अगर हम कन्वर्ट कर दें यहाँ पर प्रीव्यू फ्रॉम फाइल फेसेस, यहाँ पर आप देखोगे फिर वापस वही आ गए 10,000। और अगर इसे मैंने यूज कर दिया पॉइंट तो ये सिंगल पॉली में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 12 का कंटेंट। यहाँ आप देखोगे इनका कंटेंट 12 पॉली का विजुअल हमें मिल जाएगा, यानी एक ट्री का स्ट्रक्चर 12 पॉली के बराबर का हो गया। और इसको हमने इनकी स्केल विजुअल यहाँ पर छोड़ दी। अब ये बाउंडिंग बॉक्स को सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट कर रहे हैं हायरार्की पिवट पॉइंट बाय सेंटर, और अब इसके मल्टीपल पेड़ लगाएंगे। इसे हटा दो। अब देखो कितने पॉलीज हो गए 12, और 12 में इसके सिंगल पॉली में से कन्वर्ट करें तो इसकी प्रॉपर्टी प्रॉक्सी में सिंगल पॉइंट में से कन्वर्ट कर दो। अब देखो कितने पॉली हो गए 0 पॉली, यानी पेड़ वही है, रेंडर में पेड़ ही आएगा लेकिन ये 0 पॉली में काउंट हो गया। ये इसका बेनिफिट। इससे हमें एक और बेनिफिट पॉइंट मिलेगा अभी, प्रॉक्सी एडजस्ट सेंटर। ये एक पेड़ है ये वाला। अब इस पेड़ को सिर्फ देखने के लिए हमें इसका कंसेप्ट लेना पड़ेगा। ये पॉइंट ओनली ये फेसेस बाउंडिंग बॉक्स की तरह, इसका भी प्रॉक्सी एडजस्ट कर दो परफेक्ट ऑन सेंटर, और बस इसको अब लगा करके देखते हैं अपने इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर। तो इसे सिलेक्ट कर लो बाहर की तरफ, और एक ग्राउंड बनाए थे आप यहाँ पर नीचे। ग्राउंड मैंने हटा दिया था, यानी दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ 3D ग्राउंड एज प्लेन। अब इस प्लेन के ऊपर वी कैन सेलेक्ट मल्टीपल सम सेगमेंट्स 20। इसके ऊपर एक छोटा सा काम कर देते हैं, इफेक्ट रीजन ऑन। यहाँ पर आपको एक इफेक्ट रीजन मॉडिफायर मिलेगा छोटी सी हाइट उठाने के लिए, माउंटेनियर एरिया देने के लिए, फॉल ऑफ दैट कैन बी कंट्रोल। और इस फॉल ऑफ की कंट्रेन वैल्यू निकालने के लिए पॉइंट्स का सिलेक्शन, इसको अपनी मर्जी से जहां पर रखना है वहां पर रख दो। माउंटेन पोजीशन दैट कैन बी एडजस्ट। अब इसी के कॉपी निकाल दो यहीं पर, इसी के ऊपर दोबारा कर दो पेस्ट, एक दूसरा माउंटेनियर पॉइंट बन जाएगा। इसको सिलेक्ट देम एंड देन पुश देम दिस ऑन अनदर एरिया। तो इसे मल्टीपल माउंटेन्स बनाने का एक तरीका हमें मिल जाएगा। अब माउंटेन की हाइट को उठाने का तरीका, ये उसकी हाइट है माउंटेन की, यानी कम या ज्यादा, दिस कैन बी कंट्रोल इंडिविजुअली। आपने देखा मिकी एंड डोनाल्ड की कहानी तो देखी होगी सबने। तो उसमें क्या होता है, जब ये कोई चीज अंदर घुस जाती है कारपेट में तो उसके मूवमेंट होते हैं जब, तो मूवमेंट कुछ ऐसे होते हैं जैसे ये देखो राइट, यानी दिस कैन बी एनिमेट। एक कारपेट की तरह काम करेगा, लेकिन हमने इसको कारपेट की तरह ना काम करके एक माउंटेनियर एरिया की तरह काम में लाना है, इसलिए ये प्रोसेस लिया गया। अब इसी के ऊपर एक और पेस्ट, एक और पॉइंट्स को सिलेक्ट एंड देन गिव देम इन बिटवीन, और इन पॉइंट्स को वी कैन सिलेक्ट इंडिविजुअली एंड देन पुश इट डाउन। वेट का डिसीजन हमें देना, फॉल ऑफ का डिसीजन हमने ये देना, यानी नियर बाय किस तरह का माउंटेन एरिया बन जाएगा, कुछ ऐसा। तो देखो काफी अच्छा एक माउंटेन एरिया का एनवायरनमेंट हमें बनता हुआ दिखाई देगा। अब इसके ऊपर लगा दोगे टर्बो स्मूथ। तो टर्बो स्मूथ में ये से 2 में डाल के काफी अच्छी आउटपुट निकाल सकते हो। ये शॉट हमारा निकल आएगा। अब इस पे टेक्सचर लगा दो, इसमें टेक्सचर लगेगा ये नया, रॉक टेक्सचर्स, पत्थर के स्टोन वाला। तो इसमें से मान लो ये वाला टेक्सचर लगाते हैं, कोई रॉक माउंटेनियर, ये ठीक है। इसे वाटर मार्क है बट कोई बात नहीं,
सेव इमेज एज कॉपी, और इसे ले जाते हैं फोटोशॉप में, मेक इट अनदर न्यू कैनवस एंड देन पेस्ट, और इसमें भी लगा दो सेव एज रॉक एज जेपीजी। बस इसी फोल्डर में स्टोर करवा दो, नोएडा के रेफरेंस इमेज फोल्डर में। नाउ मिनिमाइज स्विच टू मैक्स, असाइन दिस ओवर अनदर न्यू मटेरियल। चाहो तो इसकी आईडी भी अलग ले सकते हो, तो हम ऐसे करते हैं, इसके ऊपर एक आईडी अलग लगाते हैं, इसी के ऊपर ही राइट क्लिक, कन्वर्ट देम इनटू पॉली, देन सेलेक्ट नाउ दिस आईडी एज 5 हमने ऑलरेडी दे रखी थी राइट आईडी, तो 5 नंबर आईडी में इसमें डाल दिया, और इसके ऊपर असाइन नाउ द सेम मटेरियल, और 5वीं आईडी जो ये है ग्राउंड, इसके ऊपर वी कैन सेलेक्ट आईडी नंबर सेम, bitmap that would be decided by the user choice, rock mountaineer, display show। आप देखोगे काफी अच्छा एक रॉक माउंटेन पॉइंट हमें दिख जाएगा। अब इसके ऊपर रॉक माउंटेन के ऊपर की जो टाइलिंग है ये हम यहाँ पे डिसाइड कर देंगे 8-8, तो एक कुछ इस तरह का डिजाइन मुझे मिल जाएगा। अब इसी की एक कॉपी निकाल के रख दोगे पंप के ऊपर एज वेल डिस्प्लेस के ऊपर, कॉपी, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रख दोगे 1 और 2। बस अब इसको एक बार ही रेंडर करके देखते हैं फिलहाल, तो एक अच्छा सा एक सरफेस ऑफ माउंटेनियर कंटेंट हमें दिखाई दे जाएगा। हाँ, ये जानबूझ के लगाए इस तरह के, ताकि पेड़ अब लगाने वाले, ठीक है राइट। अब ट्री लगाने की बारी आ गई इसके ऊपर, अब ट्री लगाने इसके ऊपर, तो ये रहा ट्री, ये रहा हमारा सरफेस। इस ट्री का एक सरफेस पॉइंट निकाल दोगे यहाँ पर, इसकी एक कॉपी निकाल दो इस प्रॉक्सी की। कॉपी निकालने के लिए हम यहाँ जाएंगे, यहाँ इंपोर्ट एज मेश, इसे बाहर निकाल लो, ठीक है। सो इस इंपोर्ट एंड मेश में यहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉइंट मुझे मिल जाएंगे, इसी के अंदर ही सिलेक्ट बाय नेम, now import as mesh, एक मिनट आना चाहिए, इसे कर दो प्रीव्यू फ्रॉम द मेश फेसेस से ले लो, यहीं से दिखा प्रॉक्सी, यहाँ पर इसको निकल आना चाहिए, यूज एक्सप्लिट, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये नहीं दे रहा, ये नहीं तो निकाल देता पॉइंट, कोई बात नहीं, अगर नहीं निकाला तो कोई इशू नहीं। तो इसके लिए सिलेक्ट नाउ द सेम पॉइंट, देन मेश में इसको इंपोर्ट हो सकता था, ये फाइल यहीं पे आ जाती है इधर से, इसके ऊपर प्रॉक्सी को रिकॉल करने के लिए। तो फिलहाल इसी को कॉल कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। तो इसे सिलेक्ट कर लो और इसे यूज कर लो अपने स्कैटर्ड बॉडी के अंदर बाय दी compound objects, scatter, then check this proxy, distribute on this, तो उसके ऊपर एक proxy tree वहीं पर लग जाएगा। अब इस proxy tree को duplicates बनाने कितने, तो duplicates are shown in here, इसमें मैंने कर दिए लगभग 1000, तो यहाँ पर आप देखोगे 1000 ट्रीज इसके ऊपर लग जाएंगे। ये देखा जंगल बन गया पूरा, देखा राइट कैसे जंगल बन गया, ये समझ में चीज ना। सो ये प्रोसीजर इज गोइंग टू बी कैलकुलेट वेरी एक्यूरेटली।
हाँ कोई बात नहीं, ऊपर हो। अब ये सारे के सारे उस एंगल पर खड़े हैं जिस एंगल पर वो माउंटेन का साइज है, तो हमें इसको सीधा करना है। तो सीधा करने के लिए एक ऑप्शन दिया गया परपेंडिकुलर स्विच ऑफ, इसे बंद कर दो, तो ये सीधे सीधे पेड़ लग जाएंगे उसी के ऊपर। ठीक है राइट। अब नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स कम कर दो यहाँ पर 200, ताकि हमें उसका प्रीव्यू समझ में आ जाए। तो आई थिंक तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है। इसको अभी ठीक नीचे लेके आएंगे, क्योंकि इसकी प्रॉक्सीज की जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है वो यहाँ पर दे रखी है बेस स्केल। बेस स्केल यहाँ पर इसका वर्टेक्स पोजीशन चेंज किया जाता है। दिस कैन बी छोटा करके इसके ऊपर रख दिया जाए, ताकि वो बेस स्केल उसी के ऊपर जनरेट हो जाए। हो गया सही? तो यानी दिस कैन बी कंट्रोल, और बाकी नंबर ऑफ डुप्लीकेट इसके बढ़ाए जा सकते हैं। वो तो और स्केल छोटा और कर दो, अभी तो छोटा सा रहेगा, और इसको भी चेंज कर दो। गेमिंग में देखो तो गेमिंग में हवा में उड़ते हुए दिखाई देंगे। इंडिविजुअली उठाना, फिर इसका प्रॉक्सी इंपोर्ट कर लो, ले सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने फिलहाल 100% पे दे दिया बेस स्केल, ताकि प्रीव्यू दिख जाए। इसे इस बार करेंगे ऑन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल वर्टेक्सेस। तो ऑल वर्टेक्सेस पे क्लिक करोगे तो जितने वर्टेक्सेस होंगे उतने पे ट्रीज लग जाएंगे। ये फाइल वेट थोड़ा सा बढ़ाता जरूर है। अभी देखो ये 91,000 के आसपास हो चुका है, और जैसे इसको प्रॉक्सी में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अब देखो नीचे जाओ, प्रॉक्सी में कन्वर्ट, नीचे डिस्प्ले में आ रहे हो, डिस्प्ले में यहाँ पर देखोगे मैश कन्वर्ट इनटू प्रॉक्सी, तो ये वैल्यू आपकी रिड्यूस हो जाएगी। अभी देखो, ठीक है, ये प्रॉक्सी में कन्वर्ट हो गया। नहीं, ये तो व्यू पोर्ट तो लाइट हो गया ना, राइट? नहीं तो व्यू पोर्ट हिल ही नहीं रहा था उस टाइम, व्यू पोर्ट बिकम्स अंडर लाइट कंट्रोल। ठीक है, यानी अगर मैं इसको मैश में कन्वर्ट कर दूंगा तो फिर ये वापस हैवी पोजीशन में चला जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट कैन बी ऑफ, और इस पॉइंट के ऊपर हम देखेंगे ट्री। एक बार इसको यहीं पर रेंडर करके देखो, परपेंडिकुलर ऑफ केस में यहीं पर ही रेंडर, तो ये रेंडरिंग में हमारा पॉइंट वहीं पर आपको दिखाई दे जाएगा, उसी प्रोसेस के बेस के अकॉर्डिंग। इसके लिए एक चीज नोटिस में रखनी है कि रेंडर टाइम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है इसका, रेंडर टाइम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सिर्फ व्यू पोर्ट पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, ताकि आउटपुट में हमें वो चीज मिल जाए। आपकी वाली देख लो, इसका प्रॉक्सी प्रीव्यू निकालते हैं नॉर्मली। ये लग रहा है हैंग हो गया, बच गया। और इसके प्रॉक्सी में जाके इसको रिपीट रिकन्वर्ट कर दो। ये वैल्यू कम कर देते हैं यहाँ पर, अब सही है। ये पेड़ आगे राइट, तो मैंने अभी नंबर ऑफ क्वांटिटी कम कर दी है इसलिए, ताकि रेंडर में दिख जाए वो चीज। अब ये ऊपर हवा में क्यों उड़ रहे हैं, इसका कारण भी है। इसका कारण मालूम है क्यों है? नहीं, इसका जो सेंटर ऑफ बॉडी है वो पेड़ के सेंटर में था, और हमें पेड़ के तने के नीचे रखना है इसको, इसलिए वो पॉइंट बाहर जनरेट हो जाएगा। तो इसके लिए ओरिजिनल प्रॉक्सी के वैल्यू को निकाल लो, ये वाला ओरिजिनल है,
ये देखो इसका ट्री का सेंटर बॉडी ट्री के सेंटर में, तो इसे हमने नीचे की तरफ लेके जाना ताकि द प्रॉपर्टी बिकम्स अंडर द गुड कंट्रोल। हाँ, ये पॉइंट तो समझ में आ रहा है। अभी देखो आधा इसके पॉइंट पे नीचे है और आधा ऊपर है, तो इसको इसके बराबर में लेके आना है, इसके लेवल पर। तो इस प्रॉक्सी को यहाँ पर कॉल करोगे, यहाँ पर ये डुप्लीकेट्स है 200, मैंने इसको कर दिया अभी फिलहाल 100 और कम कर दिया। और इसके प्रॉक्सी का जो परपेंडिकुलर ऑन कर दिया अकॉर्डिंग टू द एंगल ऑफ द माउंटेन, और इधर दे दिया इवनली, और एक दे दिया बाय अलोंग विद द एजेस, और ये दे दिया परपेंडिकुलर ऑफ। अब देखोगे एक बार रेंडर करके देखो, आउटपुट में काफी अच्छा फीचर हमें दिख जाएगा। अब फाइनल एंड लास्ट था जिसमें जो देना, ये हवा में जो उड़ रहे हैं, इसका कारण है सेंटर बॉडी इस मिसमैचिंग। तो यानी इसकी ओरिजिनल प्रॉक्सी दिखाते हैं। अब नेक्स्ट लेट्स सी, वापस आ गए नॉर्मली, इसके ओरिजिनल प्रॉक्सी को निकालते हैं यहाँ। यानी ओरिजिनल प्रॉक्सी वाज देयर फ्रॉम दी वीरे, वीरे के अंदर वीरे प्रॉक्सी, क्लिक एंड देन गेट दैट फाइल। ये फाइल आ गई, राइट। अब देखो इसका सेंटर कहाँ पर है, बहुत दूर है, राइट। ये इसी वजह से इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो अगली बार हमने जो चेंज किया था सेंटर टू दी प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट, ये इसके सेंटर में था, तो इसे कहाँ होना चाहिए था, नीचे। यानी दिस शुड बी ब्रिंग डाउन। तो इसी के सामने जाकर के इसकी प्रॉक्सी को कैलकुलेट करवाओगे। ये नीचे होना चाहिए इस तरफ। और अब लॉक बैक, अब इस प्रॉक्सी को वहां पर काउंट में ले लोगे, डिस्ट्रीब्यूट बाय दी सेम प्रोसीजर, स्कैटर, क्लिक ऑन टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑन, ये एक पेड़ वहां लग जाए कॉर्नर पर। अब इसे निकाल दोगे डुप्लीकेट्स। अब इस बार डुप्लीकेट निकालने की बजाय F4, यहाँ पर आप देखो बहुत सारे मेशेस के प्रीव्यू पॉइंट हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए हर जगह पर एक सेंटर बॉडी इसकी अलग से चेंज है, और इस हर सेंटर के अकॉर्डिंगली हमें इस पेड़ को वहां पर लगाना है। तो उस केस में सिलेक्ट ना, सेम डिस्ट्रीब्यूट में इसे सेट कर दो along edges सेंटर या along फेस सेंटर। हर फेस में सेंटर में एक ये ट्री लग जाए। ये थोड़ा टाइम लेगा इसको लाने के लिए, क्योंकि जितने ये फेसेस हैं इसके, उनके ऊपर ये ट्रीज लग जाएंगे सेंटर ऑफ द फेस। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें फेसेस बहुत ज्यादा हैं। उन फेसेस पे हर एक के ऊपर एक सेंटर
एक